दिनांक 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार को गया में गांधी मैदान के मंडप सभागार में राष्ट्रीय जनता दल गया जिले की तैयारी समिति की बैठक की गई। तैयारी समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के द्वारा कार्यकर्ता दर्शन कर संवाद कार्यक्रम के छठे चरण के तहत आगामी 16 जनवरी 2025 को बोधगया के सांस्कृतिक केंद्र में बूथ, पंचायत व प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस बैठक में जिला प्रभारी विधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, महानगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव, जिला प्रवक्ता जुगनू यादव के साथ साथ कई कार्यकर्ता शामिल हुए। किया गया है हमारे आदरणीय नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और 2025 में बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता संवाद सह दर्शन 16/1/2025 को होने जा रहा है। उसी से संबंधित आज का बैठक बुलाया गया है, जिसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग, प्रखंड से लेकर जिला के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, जो राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आज उसी की तैयारी को लेकर के बैठक किए हैं। जिस बैठक में ये तय होगी कि हमारे प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पंचायत स्तर के कार्यकर्ता है, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो माननीय नेता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनसे नेता उनके तक पहुंच करके उनकी बातों की जानकारी लेंगे कि उनको कहाँ क्या कठिनाई है, कैसे 2025 में हम लोग जो है यातायात सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी सब चीज को लेकर के आज कार्यकर्ता सब मिलकर के आज बैठक किए हैं और मैं एक प्रभारी के रूप में यहाँ पार्टी ने हम पर भरोसा करके भेजे हैं गया में। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हुआ, मैं MLC हूँ और यहाँ की प्रभारी। मैडम, अटकलें आ रही हैं कि नीतीश जी जो हैं वो फिर से पलटी मारने वाले हैं, अब तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बात तो नीतीश जी से आप पूछेंगे कि वो पलटी मारेंगे कि क्या करेंगे। हमारे आदरणीय नेता जन सरोकार के सवाल पर बाबू लालू प्रसाद यादव जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है, जो हमेशा गरीब गुरबा के लिए चिंतित रहे हैं। वो हमेशा गरीब गुरबा की लड़ाई को अकेले अंजाम दिया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे आदरणीय नेता को गरीब गुरबा की आवाज बने, मसीहा बने, जुबान में ताकत दिए, कलेजा में बल दिए, जिसके कारण मैं नाई समाज की बेटी हूँ। आप देख सकते हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो मैं आपके सामने कुर्ता पहन के भाषण नहीं दे रही हूँ। ये बाबू लालू प्रसाद यादव का तेज है कि मैं एक MLC के रूप में आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ। लालू प्रसाद यादव जी ने कभी सत्ता के लालच में कोई काम नहीं किए। हमारे आदरणीय नेता, चाहे संविधान की सुरक्षा का सवाल हो, गरीब गुरबा का बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का सवाल हो, चाहे जो आताताई सरकार जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनको गाली देने वाले लोग हों, इस आताताई सरकार को जो अमन चैन भाईचारा को खंडित करना चाहते हैं, इस देश में हिंदू मुसलमान गाय गंगा दंगा करना चाहते हैं, उनको दरकिनार करने के लिए पूरे देश के जो भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी बनम सारे विपक्ष अगर एक हो रहे हैं तो हमारे आदरणीय नेता तो दरवाजा खोले, उसमें नीतीश जी भी आते हैं। जहां तक 90% बहुजन का सवाल है तो वो बहुजन में बिहार के मुखिया भी शामिल हैं, तो पलटी मार के हमारे तरफ आएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। लालू यादव ने बोला है कि नीतीश जी का स्वागत है, कभी वो आए हमेशा दरवाजा खुला रहे। नीतीश जी का स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। हमारे आदरणीय नेता, आप जानते हैं कि जब 2016 का जब चुनाव आया था, उस समय भी 15 का जब चुनाव आया था, उस समय भी हमारे आदरणीय नेता जो घोषणा किए थे उस समय कि बड़ी अगर हमको ज्यादा सीट भी आएगा तो मुख्यमंत्री हम नीतीश को ही बनाएंगे। उस समय हमारा 70 सीट आया, फिर भी हमारे आदरणीय नेता ने वाताताई बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इतना गाली
देश का प्रधानमंत्री ने दिए कि डीएनए खराब है, कितना बाल और नक काट करके नीतीश कुमार भेजे, तो अब वो न बताएंगे डीएनए ठीक हो गया। कहते थे विशेष राज्य का जो दर्जा देगा हम जाएंगे, तो विशेष राज्य का दर्जा लिए, तो वो बताने का काम करेंगे, वो पलटी मारेंगे। हमारे यहाँ तो दरवाजा खुला हुआ है, जो हमारे पार्टी को छोड़ के चल जाते हैं, 10 पार्टी में घूमते हैं, फिर आते हैं कहते हैं हम राजद हैं, उनको भी हमारे आदरणीय नेता गले लगाते हैं, उनको भी सम्मान है। तो उसमें 2025 में विधानसभा होने वाला है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? रणनीति तय यही है कि आदरणीय हमारे नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी की गारंटी है, तेजस्वी तय है 2025 में, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको 2025 का चुनाव याद होगी, हमारे आदरणीय नेता बोले थे कि जब आप जनता मालिक हमें ताकत देंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। यही लोग, बीजेपी वाले लोग, सारे लोग जो जदयू से लेकर के जो मुखिया बैठे हैं, बोलते थे कहां से लाएगा। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल में थे, कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। जब आदरणीय नेता को 17 महीना मौका मिला तो उन्होंने 10 लाख में 5 लाख नौकरी दिए और चटपट झट योजना चला करके बीपीएससी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम किए। 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए, लेकिन चाचा तब तक पलटी मार गए, नहीं तो 10 लाख पुरा दिए होते। और 4.5 लाख जो शिक्षक थे, उन शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए। हमारे आदरणीय नेता का 2025 का विजन है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जनता मालिक अगर हमें मौका देते हैं, तो हम जो है, जो हमारी माँ बहन है, चूंकि महिला के सम्मान बिना जयप्रकाश जी का हर विकास अधूरा है, हमारे आदरणीय नेता महसूस किए हैं। और आपको मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो मैटरनिटी लीव से लेकर पीरियड लीव तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी पहली बार महिला के दुख दर्द को समझे, तब पूरे देश में लागू हुआ। आदरणीय नेता, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है कि बिहार में पहली मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय जनता दल ने देने का काम किए। आदरणीय नेता हमारे सुरेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, जिन्होंने लोकसभा में उस बिल को फाड़ने का काम किया जो मनुवादी व्यवस्था काम करना चाहते थे। ये कहे कि आप तय करो कि कितना अति पिछड़ा की महिला दलित जाएगी, SC ST की महिला को आप कितना सीट देंगे, सामान्य वर्ग की महिला कितना देंगे। अगर आप तय नहीं करेंगे तो नीता अंबानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसे लोग पार्लियामेंट में जाती रहेगी, उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाली और भगवतिया देवी जैसी जो है पत्थर फोड़ने वाली वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा ये किए हैं, और उसी के तहत तेजस्वी यादव कहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे तो 2500 रुपया हर महीने के खाते पर जाएगा। जो वृद्धा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ये सारे पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, वो जो है 1500 रुपया मिलेगा। जो 1200 का सिलेंडर हमारी महिला खरीदती है, वो 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। आदरणीय नेता कहे हैं कि जो दोहन और शोषण स्मार्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, वो सारे बैठते के साथ, सत्ता में आते के साथ तत्काल खत्म करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो 5 किलो अनाज मिलता है वो 10 किलो अनाज मिलेगा। और जो हमारी जीविका बहन है, जिसको नीतीश कुमार अपना हथियार समझते हैं, ठगने का काम करते हैं, हमारे आदरणीय नेता सत्ता में आएंगे तो उस जीविका बहन को भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। 2 लाख रुपया जो है हमारे किसानों का ऋण माफी होगा। इन सारे सवालों को लेकर के 2025 में जनता मालिक निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिए हैं। और 2020 में जो चुनाव हुआ, इतना बेईमानी करने के बाद, आताताई सरकार के द्वारा, केंद्र का नरेंद्र मोदी के द्वारा, और बैलेट पेपर की गिनती नहीं करने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता मालिक ने तेजस्वी जी को कबूल किए। और सिर्फ टोटल वोट में 12,000 वोट से हम पीछे थे। 2025 में जनता को कुछ नहीं चाहिए, बिहार का बेटा चाहिए, उगता हुआ बिहार चाहिए, बढ़ता हुआ बिहार चाहिए, युवा बिहार चाहिए। ये जो है बिहार, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है, नंबर 1 बनाने के लिए जो है तेजस्वी यादव ही विकल्प है। 2025 में तेजस्वी तय है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे।